हेलो टू आइकन्स, हाउ आर यू? आशा करती हूँ कि आप सब लोग सुरक्षित हैं और आप सबकी सेहत अच्छी है। आज स्वतंत्रता दिन के उपलक्ष्य में आप सबको स्वतंत्रता दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। I wish you, I greet you the independence in this evening, liberty in this evening, freedom in this evening, freedom of the freedom, in the freedom, to the freedom, to be the freedom. Happy Independence Day to all of you, to all my viewers. Welcome to another exciting episode of Motivation Magnet. आज का topic है freedom. Today we are going to speak on the topic freedom. So let's begin. सबसे पहले freedom का मतलब क्या है? Sorry guys. सबसे पहले फ्रीडम का अर्थ क्या है? फ्रीडम का मतलब है कि when one acts, speaks, thinks or does anything or does any action according to his own choice, or else अगर मैं डिक्शनरी की बात करूं तो डिक्शनरी के मुताबिक फ्रीडम की डेफिनेशन इट इज द पावर और राइट टू एक्ट और speak or think as one wants. That is known as freedom. ये डिक्शनरी की डेफिनेशन है। और आजादी सही मायने में आज हम अपने देश का स्वतंत्रता दिन मना रहे हैं। तो आज हमारा 74वां इंडिपेंडेंस डे है, 74th इंडिपेंडेंस डे। और हमें आजादी किससे मिली थी? अंग्रेजों से। आज के दिन 15 अगस्त 1947 के दिन आप लोग जानते ही हैं, पर फिर भी मैं ये चीज क्यों दोहरा रही हूँ? इसका एक कारण है कि जहां हमको ईश्वर ने स्वतंत्रता प्रदान की है कि हम अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपनी आजादी से आजादीपूर्ण जीवन बिताएं, तब हम इस पृथ्वी पर जहां अलग अलग तरह के अनुभव से गुजरते हैं, तो क्या होता है कि हम किसी जंजीरों से बंध जाते हैं। इज इट सो? यस, आई थिंक यू वुड अग्री कि हाँ, हम लोग जंजीरों से बंध जाते हैं। अब ये जंजीरें हैं क्या? ये प्रैक्टिकल जंजीरें हैं या फिर वर्चुअल जंजीरें हैं? मैं कहूंगी फ्रीडम इज अ स्टेट ऑफ माइंड। फ्रीडम इज अ स्टेट ऑफ माइंड। मैं फिर से दोहरा दी, फ्रीडम इज अ स्टेट ऑफ माइंड। क्यों? क्योंकि अगर आपका मन, आपके मन की स्थिति जो है वो स्वतंत्र है, तो चाहे कितनी भी बंदिशें आ जाए आपके सामने, चाहे कितनी भी बेड़ियां प्रैक्टिकली या फिजिकली हो, देयर इज नो वन हु कैन पुट यू इन द बार्स। पुट यू इन द बार्स मतलब आपको कोई भी किसी भी तरह से, किसी भी चीज से बांध नहीं सकता। जहां हम मन से आजाद हैं, वहां कोई भी चीज हमें बांध नहीं सकती। अब इसका एक और उदाहरण मैं अगर पेश करती हूँ एक कहावत के रूप में, वो है नॉलेज इज फ्रीडम, या फिर मैं यूं कहूं नॉलेज इज द मोस्ट पावरफुल की टू फ्रीडम। तो क्या कहेंगे आप लोग? यस? आधे कुछ हाँ कहेंगे, आधे ना कहेंगे, और आधे कुछ ऐसे ही साथ हिलाएंगे अपना। कुछ सहमति भी होगी, कुछ असहमत भी होंगे। अब ज्ञान वो आजादी है जो हम आधी जानते हैं और आधी नहीं जानते। अब ज्ञान है क्या? ज्ञान एक ऐसी अद्भुत चाबी है जिससे हम असंख्य स्वतंत्रता, असंख्य आजादी के द्वार खोल सकते हैं। जहां हमारे पास ज्ञान ही ना हो तो हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे? इसका सिंपल अगर उदाहरण दूं मैं एक और, तो वो है लैंटर्न। लैंटर्न मैं कहूं, अगर उसको गुजराती में बोलूं तो वी से इट एज फानस। गुजराती में આપણે फानस कहिए છીએ એને, एंड इन इंग्लिश वी से लैंटर्न। उसका हिंदी वर्ड आई ऑनेस्टली से आई डोंट नो। लैंटर्न जहां हम एक स्टैंड वाला, कि हम उसको टांग देते थे और उसके नीचे एक
गोल कवरेज रहता था जिसमें हम फ्यूल डालते थे उसमें, एंड उस वजह से वो दिया जलता था, एंड इट वॉज कवर्ड विथ द ग्लास, कांच के ग्लास की कोटिंग के द्वारा वो कवर किया जाता था उसको। अगर हिंदी में मैं बोलूं, इट जस्ट क्लिक्ड मी, सो आई एम सेइंग इट, लालटेन, राइट? लालटेन है, सही है ना दोस्तों? लैंटर्न, लालटेन, और जो मैंने गुजराती में कहा मुझे पता है, फानस, राइट? सो अब ये क्या है, जब रोशनी चली जाती है तब हमारे लिए चार दीवारें क्या है, एक अंधकार है। और अगर हमारे पास ये ज्ञान ना हो कि हम किस तरह से मोमबत्ती जलाएं या किस तरह से लालटेन को जलाकर अपने घर में रोशनी करें ताकि वो हमारे लिए आसान हो, हमारी घर में आवाजाही या फिर आवागमन अपनों का, जहां अंधेरा होता है वहां कोई जाता है, हर कोई अंधेरे से परहेज करता है, राइट? सो इस तरह से अगर ये लालटेन है, ये क्या है, एक तरह से आजादी देता है हमें अंधेरे में, एक तरह से रोशनी फैलाकर, अपनी रोशनी फैलाकर ये हमें आजादी प्रदान करता है अपने ही घर में घूमने की। ऐसा नहीं है कि हम लोग अंधेरा हो तो घूमना बंद कर देंगे, कुछ चीजें हमें पता ही होती है कि इस जगह पे है तो हम अपने आप गिनती करके उस जगह तक पहुंच जाते हैं, पर ज्यादातर जहां हमें पता नहीं होता वहां ये ज्ञान अगर हमारे पास हो कि हम लालटेन को जलाएं कैसे, या मोमबत्ती जलाएं कैसे, या दिया कैसे जलाएं, तो ये ज्ञान कारगर साबित होगा उस क्षण में, उस अंधकार में, कि हमें रोशनी की ओर लेके जाए। तो ये क्या है, ये एक तरह की आजादी है। दूसरी बात, अगर हमारे पास ज्ञान ही ना हो तो ज्ञान के बिना जीवन की कल्पना की जा सकती है दोस्तों? मुझे नहीं लगता बिना ज्ञान के जीवन की कल्पना की जाए। इट इज इम्पॉसिबल टू थिंक लाइफ विदाउट नॉलेज। आई वुड से अ कोट इन संस्कृत इन दिस रेफरेंस, इस संदर्भ में मैं एक संस्कृत कोट बोलूंगी, दैट इज असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। ये एक ऐसा शक्तिशाली श्लोक है जो रोशनी को, आजादी को और हमें किस पथ की ओर लेके जाता है ज्ञान, ये उसका पूर्ण अर्थ दर्शाता है। अब इसका अर्थ मैं समझाती हूँ। पहली लाइन है जो असतो मा सद्गमय, उसका अर्थ है लीड अस फ्रॉम अनरियल टू रियल, कि जो सही है, सही मायने में हमें उसकी ओर लेके चले। कहां से? जो झूठ है वहां से हमें सही की ओर आगे लेके चले। सेकेंड लाइन तमसो मा ज्योतिर्गमय, इसका अर्थ है लीड अस फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, कि अंधेरे से हमें रोशनी की ओर आगे नेतृत्व करे। एंड द थर्ड लाइन दैट इज मृत्युर्मा अमृतम गमय, इसका अर्थ है लीड अस फ्रॉम द फार ऑफ डेथ, सॉरी माय मिस्टेक, लीड अस फ्रॉम द फियर ऑफ डेथ टू नॉलेज ऑफ इमोर्टैलिटी। इसका मतलब है कि हमें मृत्यु के भय से निकालकर ज्ञान है किस चीज का, अमृत्व के ज्ञान की ओर हमें उन्नत करें। तो अब इस संदर्भ में इज दिस कोट करेक्ट दैट नॉलेज इज फ्रीडम, कि जहां ज्ञान हमें इतनी सारी बातें सिखाता है, तो ज्ञान हमारी आजादी हुई। यस गाइस, ज्ञान हमारी आजादी है। अब इफ आई से फ्रीडम, फ्रीडम की कुछ और डेफिनेशंस, दैट इज आई एम फ्री टू डू और एक्ट वट एवर आई लाइक। Freedom is to do or perform any actions without any controls. Freedom is to be limitless. Freedom is to be free
फ्रॉम ऑल द काइंड्स ऑफ बैरियर्स, और या फिर एक ऐसा लाइन जो अब मैं बोलने जा रही हूं जो सबसे ऊपर है फ्रीडम की डेफिनेशन से, ऐसा मुझे लगता है, दैट इज फ्रीडम मीन्स टू डू एनीथिंग और टू एक्ट और टू परफॉर्म एनी एक्शन दैट डजंट हार्म अदर्स। फिर से मैं दोहरा रही हूं, फ्रीडम मीन्स टू डू एनीथिंग और एक्ट और परफॉर्म एनी एक्शन दैट डजंट हार्म अदर्स। नाउ फ्रीडम है जो मेरी है वो किसी और को किसी भी तरह से नुकसान ना पहुंचाए। तो ये क्या है? ये आजादी है कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए दूसरों को हानि ना पहुंचाए, दूसरों को किसी भी तरह का नुकसान ना करे, दूसरों को किसी भी तरह की तकलीफ ना पहुंचाए। आई थिंक सही मायने में ये फ्रीडम है। नाउ to be a legendary quote of the day, what will I say? That is a quote of अपने जो legend है सबसे बड़े फ्रीडम के, that is शहीद भगत सिंह। I would say इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। तो ये क्या है? इंकलाब किसके लिए? कि आज जब हम फ्रीडम की बात कर रहे हैं तो हमें फ्री किससे होना है? अपने आसपास की जो सारी नकारात्मक चीजें हैं, नकारात्मक विचार हैं, नकारात्मक लोग हैं, नकारात्मक परिस्थितियां जो हम फेस करते हैं दिन ब दिन, उसके लिए हम बोलेंगे इंकलाब जिंदाबाद, उनसे फ्री होने के लिए। कि जब तक हम इन चीजों से फ्री नहीं होते, विल वी बी एबल टू मूव फॉरवर्ड रियली विथ आवर रियल फ्रीडम्स, विथ द रियल बर्थ राइट ऑफ द फ्रीडम? क्या हम लोग कर पाएंगे ये? आई माई सेल्फ वुड से नो, मैं ना कहूंगी इसके लिए। क्यों? क्योंकि ये मैं खुद फेस कर चुकी हूँ, ये एक डीप एक्सपीरियंस से मैं बोल रही हूँ, और ऐसे अनगिनत लोगों से मैं मिल भी चुकी हूँ जिन्होंने ये बात साबित की है एग्जाम्पल के साथ, कि जब तक आप नेगेटिव थॉट से, अपने डर से, नेगेटिविटी से, किसी भी तरह की नेगेटिविटी से, व्हेन यू ट्राई टू गेट फ्री, जब आप इन चीजों से मुक्त हो जाते हैं, यू आर रियली लिबरेटेड टू अ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। एक ऐसा कॉन्शियसनेस जो पॉजिटिविटी को जन्म देता है। और पॉजिटिविटी क्या है? स्वयं ईश्वर की एनर्जी है जो उन्होंने हमें पहले से ही दे रखी है, हमारे जन्म से ही, पर हम इन नेगेटिविटी के पर्दों की वजह से उसको पहचान नहीं पाते हैं। सो विद दिस आई एंड द सेशन and I hope you people would have enjoyed this session, and I would love to like your comments about freedom. What do you think about freedom? Is it right? मैं अपनी मर्जी से कुछ एक्ट करूं, मुझे अपनी मर्जी का कुछ करने को मिले, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, या फिर मैं ये सोचूं कि मेरी स्वतंत्रता है वो किसी और को हानि ना पहुंचाए। So with this, see you in the next sessions with another exciting topic. Goodbye.